इंग्लिश का सिर्फ एक कॉपी, स्कोर 25/25। ये जो देख रहे हो भाई, ये देखो अभी फट गया कॉपी। ठीक है, जब 2018 में हमने नोट कॉपी तैयार किया था, अभी देखो फट चुका है पूरी पूरी तरीका से। ठीक है, और यही कॉपी था जिससे हम इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग किए हैं। और स्कोर की बात करें भाई तो 25/25। जब हमने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया, 60 से 70 जब मॉक टेस्ट जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 60 से 70 एग्जाम का जब हमने पेपर को एनालिसिस किया, तब पता चला भाई कि पेपर कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हम वही टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम में 60 से 70 एग्जाम में जब देखा मैं क्वेश्चन को, और आगे तक भी देखा, लेकिन सब में सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, वहीं से वही चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो वही टॉपिक को मैं सोचा कि आप लोग को मैं थोड़ा बता देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम के टाइम में काम आता है। तो उसी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। बस ग्रामर का पोर्शन मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। एक जो वीडियो आएगा वो क्लोज टेस्ट और PQRS को कैसे सोल्व करना है उस पर मैं बताऊंगा कि कैसे हम अपने करते थे, कैसे हमने PQRS सोल्व किया, कैसे क्लोज टेस्ट सोल्व किया, उस पर आएगा। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे लिखा है इंग्लिश का ऑल टॉपिक, लेकिन ऑल टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले आप टॉपिक समझ लो। देखो टॉपिक कौन कौन सा इंग्लिश में, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। सेंटेंस हो गया, वर्ब हो गया दूसरा टॉपिक, तीसरा हो गया नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको आप सिंटैक्स बोलते हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, और वर्ब में जो 3 पार्ट का होता है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये तो हमारा पूरा संपूर्ण टॉपिक है। जो मैं पेपर को एनालिसिस किया, 60 से 70 एग्जाम का जब पेपर में प्रीवियस ईयर का जब एनालिसिस किया, तो वहां मैं देखा उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट देखने के बाद कि भैया देखो ये जो प्रोनाउन टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इसमें प्रोनाउन क्वेश्चन, जो कि मैं पेपर जब एनालिसिस किया था प्रोनाउन क्वेश्चन का काफी क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं शिफ्ट में। तो प्रोनाउन क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद टाइम एंड टेंस का जब हमने देखा क्वेश्चन वहां पे, तो टाइम एंड टेंस का हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टाइम एंड टेंस से। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये भी इंपोर्टेंट रहने वाला है टाइम एंड टेंस का। उसके बाद बात करें हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको आप सिंटैक्स बोलते हो, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आए हैं जिसको आप सिंटैक्स बोलते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो आप देते हो पेपर वॉइस का, ठीक है, वॉइस तो आप जानते हो कि एकदम हर साल फिक्स है भैया, कोई भी शिफ्ट ऐसा नहीं है जिसमें वॉइस नहीं पूछा गया। तो वॉइस और नरेशन दो, एक एक क्वेश्चन हो सकता है कि दो दो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कोई कोई शिफ्ट में, ऐसे फिक्स है वॉइस और नरेशन। तो ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक भी इंपोर्टेंट है। तो हम अभी टॉपिक की बात किए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5 टॉपिक जो हमारा है वो इंपोर्टेंट है। अगला जो छठा टॉपिक हमारे इंपोर्टेंट होने वाला है वो प्रीपोजिशन। पढ़ना आपको सब कुछ है। देखो इसमें हम ये कवर किए हैं कि जो लोग बिगिनर है, जो भी कुछ भी तैयारी नहीं किए, उसके लिए टॉपिक हमने पढ़ लिया। लेकिन जो लोग तैयारी कर चुके हैं और एग्जाम के समय में बस वही टॉपिक को आपको ज्यादा रिपीट करना है, ज्यादा आपको फोकस करनी है उस टॉपिक को। ऐसे सब तो टॉपिक आप पढ़ ही लिए हो, उसको बस एक बार देखते जाओ, काम होते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एक क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट लिखा, एक बात मैं बता देता हूँ इसके आगे बढ़ने से पहले। देखो अभी टेक्स्ट बुक पर लाइफ टाइम का सेल चल रहा है भाई। तो जो लोग अभी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं कि मुझे मॉक टेस्ट के लिए ऐसा हो जाए कि जो पेपर एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो एग्जाम में आता है, उसको हम कहां से दे सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक पर अभी सेल चल रहा है भाई। 21 से लेकर 23 तक का सेल है। तो इसमें आप लोग वहां से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो। और कूपन कोड की अगर बात करें, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड मेरा यूज कर सकते हो SSC-FAM करके, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट में आप हर एक एग्जाम को वहां पे मॉक टेस्ट लगाओगे, और वो जो मॉक टेस्ट आप परचेज करना पास प्रो वाला करना भाई। उससे तुम्हारा क्या होगा, पास प्रो परचेज करने से कि पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर खुल जाएगा। और पूरा जब प्रीवियस ईयर का पेपर खुलेगा तब आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दे सकते हो, पूरा फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यहां से तुम अपनी स्कोरिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। हम अपने दौरान में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे टेक्स्ट बुक पर, तो आप लोग भी जाकर लगा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई। प्रीपोजिशन से हर एक साल में क्वेश्चन इन, एन, ऑट, बिहाइंड, अपॉन, डिल इन, डिल विद,
फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इन एट ऑन पे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए भाई। हर एक शिफ्ट की अगर बात करें तो प्रीपोजिशन भी इंपोर्टेंट है। तो मुश्किल से मानो तो हमारे पास 6 पार्ट का क्वेश्चन है, 2 1 3 और 3 6, यानी कि 6 पार्ट जो ऐसा है जिससे हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक शिफ्ट की अगर बात करें, पूरा प्रीवियस ईयर मैंने एनालिसिस कर लिया, तो यही 5 टॉपिक है जो पूछे जाते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं जो हर एक लोग है, जो बिगिनर है, जिसको तैयारी करना है पूरा अच्छे से, पूरा जीरो लेवल से। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर तुम्हें जीरो लेवल से अगर तैयारी करनी है ग्रामर का पोर्शन, तो तुम भैया सबसे पहले सेंटेंस से उठाओ। सेंटेंस से इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई देखो, तुमको ग्रामर का नॉलेज में सबसे पहले तुमको सेंटेंस पार्ट का नॉलेज होना। बहुत सारे टीचर गलती क्या करते हैं कि देखो, बिगिनर को देख कर नहीं, वो एडवांसर लेवल तक पढ़ाने लगते हैं, कि सोचते हैं कि वो पहले से तो जानता ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिहार बोर्ड से है, जो हिंदी मीडियम से है, उनको उतना भी नॉलेज नहीं होता है सेंटेंस के बारे में। तो सबसे बिगिनर लेवल का भैया, जब तुमको एक सेंटेंस दे दे लिखा, तो तुमको बताया जाए यहाँ पे कि भैया इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ये नॉलेज तुम्हें होना चाहिए, वो तुम्हें सेंटेंस दिलाएगा भाई। उसके बाद सेंटेंस पढ़ने के बाद तुम वर्ब पढ़ लेना। टॉपिक सीरियल वाइज पढ़ोगे तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। सेंटेंस पहला टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करना, उसके बाद वर्ब पढ़ लेना, उसके बाद आप नाउन की ओर चले आना, नाउन, उसके बाद फिर प्रोनाउन, उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस, उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग, उसके बाद फिर कंजक्शन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटैक्स बोलते हो। पढ़ने का क्रम अनुसार जो टॉपिक हमने बना दिया उसको आप पढ़ सकते हो ऐसे। फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडवर्ब, फिर उसके बाद आर्टिकल, फिर उसके बाद वॉइस, फिर उसके बाद नरेशन, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर एक वर्ब की जो पार्ट बनती है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो ये हमारा क्रम है भैया। 14 टॉपिक है यहाँ पे। 14 टॉपिक से आपको एग्जाम में कुछ कुछ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो 5-6 टॉपिक हमने बताया है, इस टॉपिक को आप लोग ज्यादा टारगेट कर लो, तो यहां से तुम्हारा ग्रामर पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो और आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि भाई क्लोज टेस्ट हम किस प्रकार से सोल्व करते थे, कहां से हम सबसे ज्यादा क्लोज टेस्ट लगाएं और अपनी स्कोरिंग को इंप्रूव कर पाए। तो इस पे एक वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, तो बस आप लोग वेट करो। और जो मैं टॉपिक यहाँ पे बता दिया, इस टॉपिक को आपको भैया पूरी अच्छे से करनी है। अगर तुमको और स्कोरिंग गेन करनी है, तो बस जितना टॉपिक बताया इस पे तुम कम से कम हर एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन लगाते रहो, तो तुम्हारा ये भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भैया तुम आ जाओ टेक्स्ट बुक पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तुम वहां पे लगा लो। सेक्शनल वाइज लगाना है सेक्शनल वाइज लगा लो, तुमको टॉपिक वाइज अगर मॉक टेस्ट लगाना है टॉपिक वाइज लगा लो, तुम्हारा वहां से हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने का फायदा यही है कि सिस्टम पर तुम जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो तुम्हारा हाथ पैर नहीं कांपते हैं। जब तुम ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस किए रहते हो ना, तो तुमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो बस मैं ही बोलूंगा भाई, जो मैं टॉपिक बता दिया, तुमको जो वीक लग रहा है उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, बस वहां से तुम्हारा काम हो जाएगा। जय हिंद।